गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम वापस एक हैशटैग आस्क रोम गुरुजी का एपिसोड कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछे थे, जिनके क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं ये, जिनके नहीं होते आई एम सॉरी, आई सिलेक्ट योर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम फटाफट आज सिलेक्ट करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। और मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए इस बार। आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस बार बात करते हैं पहले डेमिगो नाम के यूजर का एक क्वेश्चन है। Does custom ROM useful for normal user and does it has risk? And what do you do except for YouTube? Very interesting question. So yes, कस्टम रोम की पहली चीज बताता हूँ, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होती है कस्टम रोम में। कस्टम रोम में कभी ऐसा नहीं होता कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती। तो आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पढ़ो सब कुछ, ठीक है। पहले आप यूजर से पूछो, पढ़ो, सारे ट्यूटोरियल्स और गाइड्स देखो। उसके साथ सारे जो फोन रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर लगते हैं वो डाउनलोड करो और फिर पूरी प्रोसेस करो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, पहले तो आप सीखते भी हो और अगर कुछ गलत हो भी जाता है, जो सी 1 in 100 टाइम्स में आपका गलत होता ही है, ऐसा कुछ नहीं, पर उसको फिक्स करना अगर आता है तो आपका मन से डर निकल जाता है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है, बट नॉर्मल यूजर को इसका फायदा मैं बताता हूँ क्या होता है। कभी कभी फोन्स को ब्रांड से अपडेट मिलना बंद हो जाता है, कभी कभी वो अपडेट बहुत ही घटिया आने लग जाते हैं। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं यूजर्स, वो अपने फोन पे कस्टम रोम फ्लैश करके जो लेटेस्ट वर्जन है वो सब एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया से, और इनफैक्ट अपनी परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो सेकंड क्वेश्चन था इनका, व्हाट डू यू डू एक्सेप्ट फॉर यूट्यूब। तो यार, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, और मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ रहा हूँ। तो आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ टू अर्न मनी, ठीक है। तो यूट्यूब अकेली चीज़ नहीं, यूट्यूब से इनफैक्ट अभी तक पेमेंट भी नहीं आया है मेरा पहला वाला। तो यस, तो ये सब मैं करता हूँ एंड थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। इसके बाद हम फ्लाई बी के क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द वे आई मीन यू कीप कमेंटिंग ऑन माय पोस्ट, रियली थैंक यू फॉर दैट, यू आर अ मेजर सपोर्ट माय फ्रेंड। फ्लाई बी के बारे में है ये, ठीक है। तो फ्लाई बी ने मुझसे पूछा है, विच फोन इज अ फ्लैगशिप किलर इन 2021 फॉर यू एंड वाई। तो अभी अनपॉपुलर ओपिनियन समझ लो, कुछ भी समझ लो, अगर हर चीज में प्रॉपर एक फोन मुझे लगता है ना, वो है S20 FE 5G। S21 FE आया नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी तक। S20 FE 5G मुझे जेन्युइनली फ्लैगशिप किलर फोन लगता है, बहुत ही बढ़िया फोन है। उसके कैमरा के बारे में भी किसने बुरा नहीं कहा है, किसने सॉफ्टवेयर के बारे में भी बुरा नहीं कहा है। तो जेन्युइनली अ गुड फोन, गुड स्टफ, सो अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से इस टाइम का फ्लैगशिप किलर है S20 FE 5G। ओके, इसके बाद युवराज सिंह का क्वेश्चन है, व्हाई सो मच इश्यूज इन MI 11X, विल इट गेट TWRP रूट कस्टम रोम सपोर्ट। पहले तो युवराज, देयर इज ऑलरेडी रूट और कस्टम रोम सपोर्ट, ठीक है। TWRP भी सपोर्ट होने लग गई है धीरे धीरे, जो डेवलपर्स है वो काम कर रहे हैं। और जो इश्यूज है उसके लिए मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, Xiaomi इन इश्यूज को अगले अपडेट में फिक्स कर देगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। इसी के साथ रियलिस्टिकली कोई इतने इश्यूज नहीं है। आपको 20 तारीख को, 20 मई को मेरा बर्थडे के दिन एक फुल रिव्यू आने वाला है जो रियलिस्टिक यूजर का होने वाला है। तो अगर वो देखना है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ठीक है। तो आपको सब पता चल जाएगा। इसी के साथ गजानन कुलकर्णी का क्वेश्चन है, गोइंग टू कैनेडा फॉर हायर एजुकेशन, विच फोन would be the best option under 40K considering 5G band support in Canada, or is it make sense to buy a phone there? देखो यार, honestly गजानन, वहां जाके खरीदो, इट मेक्स मोर सेंस टू बाय देयर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हर कंट्री का अपना अपना एक आइडिया है कि कौन से बैंड्स वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आप शायद फॉरेन कंट्री में जाके फंस सकते हो, वहां पे फोन लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर अभी आपके पास कोई फोन नहीं है जो ढंग से काम नहीं करता, आई वुड से कोई भी पुराना सेकंड हैंड एक अच्छा डिसेंट फ्लैगशिप ले लो, 800 सीरीज वाला सेकंड हैंड में, और वहां जाके एक फाइनली आप ले लेना, क्योंकि मोस्टली फ्लैगशिप्स इंटरनेशनली भी यूज करने में इजी पड़ जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनुज कुलकर्णी का क्वेश्चन है ये, फोन्स विद स्टॉक एंड्रॉइड आर बिकमिंग लेस डे बाय डे इवन दो द कंज्यूमर एक्चुअली आर रेडी टू स्पेंड अ बिट मोर टू गेट स्टॉक यूआई, योर थॉट्स ऑन इट। सो आप जब स्टॉक यूआई की बात करते हो, इसमें क्या होता है, अगर आप गूगल से कनेक्शन करना चाहते हो, जो हम वो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम आता था, उसके साथ क्या होता है, इन ब्रांड्स को एंड्रॉइड 1 के लिए गूगल को पैसे पे करने पड़ते हैं, और फिर वो फोन्स उतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते। इसी के साथ जो एक ब्रांड की आइडेंटिटी है वो कहीं कम होने लग जाती है जब वो एक स्टॉक एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ अगर इनको स्टॉक एंड्रॉइड करना है तो इनको जो AOSP इमेज है, जिसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लुक वाइज वो बहुत घटिया होती है। AOSP की जो
एंड्रॉयड की जो मेन इमेज होती है उसे लेके उसके ऊपर अपना खुद का एक स्टॉक एंड्रॉयड का वर्जन क्रिएट करना होता है। और इन एनी केस अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो जो गूगल के ऐप्स हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके प्रोप्राइटरी ऐप्स हैं। तो इस वजह से मोस्टली ये कंपनियां स्टॉक एंड्रॉयड नहीं यूज करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि इससे उनको ये थोड़े एक्स्ट्रा पेमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है। डेथ गियर का एक क्वेश्चन है, टेक यूट्यूबर्स रिव्यू यूनिट का रिव्यू करने के बाद उन यूनिट्स का क्या करते हैं? तो मैं सच बताऊं तो मुझे आज तक कोई रिव्यू यूनिट नहीं मिला है। आई होप जल्दी ही मिलेगा। बट जो जितना जनरल उनकी एक आइडिया होती है कि दो टाइप में होते हैं। कंपनी एक तो नहीं तो उन्हें बता देती है कि आप फोन रिव्यू करके हमें वापस भेज दो, तो उन केसेस में वो रिव्यूअर्स फोन लेके वापस भेज देते हैं। कुछ टाइम पे क्या होता है, ये कंपनियां उन्हें वो फोन रखने के लिए दे देती है। उन केसेस में ये रिव्यूअर्स वो फोन को रखते हैं जब तक उसके लिए कंटेंट वैलिडिटी होती है, जब तक वो उसके लिए कंटेंट बना सकते हैं, उसके बाद दे सेल इट ऑफ। सी एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, बिजनेस में ये चीजें करना जरूरी होता है। आप एक चीज को डेप्रिशिएट होते नहीं रख सकते, उसे एसेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन मान लेते हैं। सजिता इलियास, आई एम सो सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस योर नेम। If I buy Realme GT from outside India, will I face any issues because it's not optimized for India? Yes. So what happens is when you have a phone that is very China oriented, जब आप एक फोन खरीदते हो जो China oriented है, it has everything built for China. So it has problems in India. वो सब उसमें जो बना होता है वो चाइना के लिए होता है। तो उसको जब इंडिया लेके आते हो तो आपको यूज करने में थोड़ी इरिटेटिंग चीजें मिलेगी, जैसे कीबोर्ड चाइनीज में आने लगेगा सडनली, या आपकी मैसेजिंग ऐप थोड़ी चाइनीज में हो जाएगी। तो इन चीजों की वजह से ना आपको थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। ऑब्वियसली इसके तरीके हैं फिक्स करने के, बट उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस यूजर होना पड़ता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रोम गुरुजी कैन यू कंफर्म दैट iQOO 7 विल अपडेट इट्स 5G बैंड? देखो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई आइडिया नहीं है, iQOO की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि क्या अपडेट में आप वो बैंड फिक्स हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से आई एम नॉट श्योर, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन है, वाओ त्वाड़ा कुत्ता टॉमी साड़ा कुत्ता कुत्ता, वाओ ओके नाइस यूजर नेम, आई लाइक इट, आई लव दैट सॉन्ग। तो क्वेश्चन आया है, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, आई एम डूइंग वेल यार। माय क्वेश्चन इज, मेरा बजट 30K है, कौन सा फोन लूं? मेरी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी, डिस्प्ले, एमुलेट, बाकी कस्टम रोम एक्सेट्रा से होना या हो फर्क नहीं पड़ता। iQOO 7 ले लो। अगर कस्टम रोम से फर्क नहीं पड़ता iQOO 7 ले लो। उसमें कैमरा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है अपनी कंपटीशन से, बैटरी भी उसकी काफी एट पार है। ठीक है। तो iQOO 7 ले सकते हो आप, इसके लिए आपको लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है भोज संचेती से, नाउ आफ्टर द रिलीज ऑफ OnePlus 9 सीरीज विद सो मेनी फ्लॉज एंड कॉम्प्रोमाइजेस एंड iQOO एंड MI नॉट ट्रस्टेबल विद दीज मिड रेंज सो कॉल्ड फ्लैगशिप किलर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ Samsung becoming the best again with the likes of S20 FE 5G and S21 series with such stable phones? ऑनेस्टली मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद सैमसंग। सैमसंग के यूआई की सब तारीफ कर रहे हैं, सैमसंग के इन जनरल बिल्ड क्वालिटी, फोन और फीचर्स की सब तारीफ कर रहे हैं, जो जेन्युइनली सैमसंग से पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो ऑनेस्टली हाँ, फ्लैगशिप किलर बनने का सैमसंग को बहुत बढ़िया चांस है। दैट इज अगर ये अपने अगले वाले में ग्रीडी होके गलती नहीं करते। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है करण सिंह की तरफ से, S20 FE 5G की बात करते हुए, जैसे मैंने बोला S20 FE 5G में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। सो वंस अगेन काफी फ्लैगशिप बनने के चांसेस है। अब जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मैं कमेंट्स में सारे उनके आंसर दे दूं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।